हेलो एवरीवन, मोहन ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। और आज का जो ट्यूटोरियल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टीम्स फॉर टीचर्स की सीरीज में, वो है ऑनलाइन क्लासेस एज ए टीचर आप किस तरीके से ले सकते हैं और स्टूडेंट्स आपको किस तरह से ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा अटेंडेंस हम किस तरीके से चेक करते हैं, तो ये सब मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। और मैं आपको दोनों तरीके से चीजें समझाने वाला हूँ कि टीचर्स एंड पर हमें किस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है और स्टूडेंट एंड्स पर किस तरह का एनवायरनमेंट होता है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने एक डेमो क्लास क्रिएट किया हुआ है। उस डेमो क्लास में हम जाके मेंबर्स को चेक कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पर दो मेंबर्स को ऐड किया हुआ है, डमी 1 और डमी 2। सो ये दोनों स्टूडेंट्स हैं जो हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं जब मैं ऑनलाइन क्लास को स्टार्ट करूंगा। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप ऑनलाइन कितने तरीके से जा सकते हैं और किस किस जगह पे वो पॉइंट्स हैं या फिर एक्सेसिबिलिटी है जहां से आप ऑनलाइन सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। सो पहला है आपका, आपकी जो क्लास है आप उस क्लास पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर राइट साइड में आपको मिलेगा मीट का ऑप्शन। यहाँ पर इस मीट पर आप सीधा क्लिक करके ऑनलाइन सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और ये डायरेक्ट सेशन है, यानी कि जब भी आप करंट में हैं, बैठे हैं, अपने क्लास को लेना चाहते हैं, आप तुरंत सीधा ही उसको स्टार्ट कर सकते हैं और मीट नाउ पर क्लिक करके आप अपना ऑनलाइन सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये है हमारे पास पहला तरीका। दूसरा तरीका है आपके पास कि आपका जो लेफ्ट में कैलेंडर दिख रहा है उस पर आप क्लिक करें और इस कैलेंडर में जो भी करंट पोजीशन है इसके बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ओके, सबसे ऊपर आप देखें मीट नाउ यहाँ पर आ रहा है और सीधा आप मीट नाउ पे क्लिक करके जा सकते हैं। तो ज्वाइन नाउ आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप कनेक्ट हो जाएंगे और ऑनलाइन आप हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन हमारे पास आपके टाइम टेबल के हिसाब से आप ऑनलाइन जाए। सपोज अब मेरा ये टाइम टेबल है और मान लीजिए कि मेरा ये लेक्चर मेरा करंट में है, अभी हमारी करंट पोजीशन यहाँ पर है। मान लीजिए कि ये लेक्चर मेरा यहाँ पर है। सो मैं उस लेक्चर पे क्लिक करूंगा जब मेरा लेक्चर स्टार्ट होने वाला जिस भी टाइम पर, और सीधा उस लेक्चर पे क्लिक करने के बाद जो ये आपका एडिटर आता है उसके ऊपर आप देखें यहाँ पर सबसे ऊपर आपको ज्वाइन मिलता है। तो इस ज्वाइन पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो भी आप सेम वही एनवायरनमेंट को फिर से पाते हैं। तो आप ज्वाइन नाउ पर क्लिक करके सीधा ऑनलाइन जा सकते हैं। सो आपको मैंने 3 तरीके बता दिए हैं। एज ए टीचर आप तीनों तरीके से जा सकते हैं। सबसे बेस्ट जो है वो है हमारा कैलेंडर के थ्रू, क्योंकि हम अपने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाते हैं पर्टिकुलर टाइम पर, तो आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ऑनलाइन जा सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आता है कि आपने टाइम टेबल किस तरीके से बनाना है तो आप मेरा पिछला ट्यूटोरियल देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि आप टाइम टेबल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और लेक्चर की शेड्यूलिंग किस तरीके से कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आप 3 तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला है आपका क्लास के थ्रू, क्लास पे आप क्लिक करके ऊपर यहाँ पर मीट पर जा सकते हैं, या फिर कैलेंडर पर क्लिक करके मीट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके भी जा सकते हैं। और सबसे थर्ड और बेस्ट ऑप्शन जो कि टीचर्स के लिए बहुत अच्छा है वो है आपके टाइम टेबल के हिसाब से ऑनलाइन जाना। तो किसी जो भी लेक्चर आप लेना चाहते हैं जिस टाइम पर, उस टाइम पर आप जाके ज्वाइन पर ऊपर क्लिक करके जा सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा अब कि हम किस तरीके से ऑनलाइन सेशन जाने के लिए तैयार हैं। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ स्टूडेंट्स के एंड पर कि स्टूडेंट्स का प्रोफाइल किस तरह का है और स्टूडेंट्स को क्या क्या चीजें अवेलेबल है वहां पर। ओके, ये आ गया है हमारा स्टूडेंट्स का प्रोफाइल और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स का प्रोफाइल देख भी सकते हैं ये है डमी 0001। तो ये पहला स्टूडेंट है जो मैंने ऐड किया हुआ था, डमी 1। दूसरा स्टूडेंट हमारे पास डमी 2 है। तो सेम वे में आप उसको समझ सकते हैं। ओके, डमी 1 के पास देखिए एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा हमारे पास टीचर के पास है, और स्टूडेंट भी अपना ज्वाइन और क्रिएट टीम कर सकता है। यानी कि स्टूडेंट चाहे तो अपने जो भी दूसरे स्टूडेंट्स हैं, दूसरे क्लासमेट्स हैं, उनके साथ अपने एक नया पब्लिक टीम या प्राइवेट टीम बना सकता है और उनसे आपस में बातें कर सकता है। और आपस में जिस तरह से आप व्हाट्सएप ग्रुप देखते हैं उसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर भी अपने चैट ग्रुप्स या फिर आपके टीम्स ग्रुप सब चीजें बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के पास भी वो सारी चीजें अवेलेबल है। गौर से देखिए, अब उनके टीम्स में, स्टूडेंट्स के लिए टीम्स में यहाँ पर डेमो क्लास टीम है। क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को मेरे डेमो क्लास टीम में ऐड किया हुआ है तो उसके पास यहाँ पर क्लास का ऑप्शन आ गया है। जितनी भी क्लास में वो स्टूडेंट्स होगा उतनी ही सारी क्लासेस यहाँ पर बनती चली जाएंगी। इस तरीके से आप गौर करें कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक नया बटन भी दिया गया है। ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पर मेन्यू बार है और मेन्यू है आपका ऑफिस 365 की एक्सेस। तो ऑफिस 365 स्टूडेंट्स के लिए
बिल्कुल फ्री है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट टीम आपको ये ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक्सेस हो रहा है, सो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑफिस 365 का सब्सक्रिप्शन लेके माइक्रोसॉफ्ट टीम को रन करती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन के लिए या फिर अपने कॉलेज के लिए। ऑफिस 365 की फ्री एक्सेस आपको मिलती है, जिसमें आपके पास सारे ऐप अवेलेबल है। आउटलुक, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, वन नोट, शेयर पॉइंट, टीम्स और वन ड्राइव। तो ये सारी चीजें आपको फ्री में अवेलेबल है। तो स्टूडेंट चाहे तो अपनी फाइलें यहाँ पर डायरेक्ट क्रिएट कर सकता है। अगर मान लीजिए स्टूडेंट के पास ऑफिस नहीं है और वो परचेज नहीं कर सकता है ऑफिस, तो सीधा वो वर्ड पे जाकर या किसी भी एक्सेल या पावर पॉइंट पे जाकर यहाँ पर ऑनलाइन जाएगा और सीधा न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट बना सकता है। यानी कि जब स्टूडेंट्स को असाइनमेंट करने होंगे तब उसको जरूरत पड़ने वाली है, तो स्टूडेंट अपने असाइनमेंट्स किसी भी फाइल में, वर्ड में, पावर पॉइंट में या फिर एक्सेल में अपना असाइनमेंट्स बना के फाइल को सेव करके आपको असाइनमेंट सबमिट कर देगा। तो ये चीजें स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर जाके देखेगा अपनी क्लास को कि उसको क्या क्या चीजें, तो जो भी टीचर्स यहाँ पर लिख रहा होगा तो उसको सारी चीजें दिखाई देंगी स्टूडेंट्स को। सेम वे में जिस तरीके से सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं वैसे ही स्टूडेंट्स के पास भी वो ऑप्शन आएंगे। लेकिन स्टूडेंट सारी चीजें अवेल नहीं कर सकता है, अदर स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन उस तक नहीं पहुंचती है, वो सिर्फ टीचर ही देख सकते हैं। तो वो मैं आपको आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा, जब मैं क्लास नोटबुक के बारे में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा। ओके, ये मैं आ गया हूँ वापिस अपने टीचर्स प्रोफाइल पर। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्लास लेने वाला हूँ डेमो क्लास के साथ। तो मैं क्लास पर जाऊंगा और क्लास में जाके सीधा यहाँ पर मीट पर क्लिक कर दूंगा और मीट पर क्लिक करने के बाद मैं ऑनलाइन सेशन के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको कैमरा ऑन या ऑफ या ऑडियो ऑन और ऑफ के ऑप्शंस भी आते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलेंडर में जाके अगर आप ये मीट नाउ पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपको ऑप्शन आ रहे हैं ना, कैमरा ऑन या ऑफ, ऑडियो ऑन या ऑफ, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी जगह से जो तीनों पॉइंट्स मैंने आपको बताए वहां पर आप क्लिक करके और सीधा ज्वाइन नाउ कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर अब मैं ऑनलाइन हो गया हूँ। यहाँ देखें तो मैं हमारे पास ओपन है जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका लिस्ट। तो अभी चूंकि करंटली इन दिस मीटिंग सिर्फ मैं ही हूँ, तो इसलिए मेरी प्रोफाइल आपको यहाँ पर दिख रही है। अगर कोई स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐड होगा तुरंत उसकी प्रोफाइल यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको नीचे का जो मेन्यू आपके पास आता है उस मेन्यू के बारे में मैं आपको बारी बारी से बता देता हूँ और समझा देता हूँ कि वो क्या चीजें हैं और किस किस तरीके से हम उनको यूज करेंगे। देखिए सबसे पहला है आपके पास यहाँ पर टाइम, कि जब भी आप स्टार्ट किया है आपका ऑनलाइन सेशन उसको कितना टाइम हो गया वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद है आपका कैमरा जिसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑडियो जिसको आप म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका शेयर जिसमें आप शेयर कर सकते हैं आपके स्क्रीन को, आपके पावर पॉइंट को, आपकी विंडोज को और व्हाइट बोर्ड को। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका डेस्कटॉप, यानी कि कंप्लीट स्क्रीन, आपकी डेस्कटॉप की कंप्लीट स्क्रीन आपको शेयर हो जाएगी। आपने कोई विंडो खोली हुई है, विंडो का मीनिंग है आपने कोई ऐप खोली हुई है, चाहे वो आपने पावर पॉइंट खोला है, यहाँ पर पावर पॉइंट खोला है, कोई फाइल खोली है, कोई फोल्डर खोला है, तो उस तरीके से उसको हम बोलते हैं विंडो। तो आप उस विंडो पर क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर विंडो ही शेयर होगी। पावर पॉइंट की फाइल्स या फिर व्हाइट बोर्ड भी आप शेयर कर सकते हैं। तो ये व्हाइट बोर्ड माइक्रोसॉफ्ट का है। अगर आप फ्री हैंड यूज करना चाहते हैं दैट इज थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, यानी कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी आप यूज कर सकते हैं। इनविजन है, ये भी फ्री हैंड है बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड की तरह, और इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांस ऑप्शंस हैं तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखें शेयर के बाद तो यहाँ पर हमारे पास मोर एक्शंस का एक बटन है। मोर एक्शंस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपके पास आता है शो डिवाइस सेटिंग। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको आपकी ऑडियो, स्पीकर और माइक्रोफोन सारी चीजें आपको दिखेंगी कि आपने कौन सा स्पीकर चलाना है। जैसे कि मैं यूएसबी के थ्रू भी सुन सकता हूँ और मैं अपना हेडफोन के थ्रू भी सुन सकता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने सारी डिवाइसेस को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है शो मीटिंग नोट्स। तो आप मीटिंग नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपना कोई पर्टिकुलर मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो और मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आप अपना नोट्स बनाना चाहते हैं, तो ये नोट्स आप उस तरीके से बना सकते हैं कि पहले आप एक मीटिंग को शेड्यूल कर लें और शेड्यूलिंग के बाद फिर अपने वहाँ पर नोट्स को तैयार कर लें। तो मान लीजिए कि मेरा मीटिंग है आज शाम को 5 बजे, तो मैं अपना शेड्यूलिंग पहले ही कर लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने नोट्स को बना लूँगा कि मुझे किस किस बारे में और क्या क्या चीज़ें मुझे मीटिंग में बोलनी है। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करके देखेंगे तो इस तरीके से आप और नोट्स के बारे में यहाँ पर आप सेक्शन चीजें यहाँ ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप सारे नोट्स बना सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास नोट्स का ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास फुल स्क्रीन। आप फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो आपका एकदम फुल स्क्रीन हो जाएगा। ये सारे मेन्यू बार जो साइड में है वो सब आपको नहीं दिखेंगे। तो देखिए ये फुल स्क्रीन आ गया और आप एस्केप बटन दबा देंगे अपने कीबोर्ड से तो आप वापिस आ जाएंगे। देखिए
एंटर फुल स्क्रीन, उसके बाद एस्केप बटन है आपके पास आपके कीबोर्ड में, उसको आप दबा के वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास टर्न ऑन लाइव कैप्शन, यानी कि अगर आप अपना लेक्चर इंग्लिश में ले रहे हैं, क्योंकि ये यूएसए का सॉफ्टवेयर है तो इंग्लिश के कैप्शन ये इजीली कर सकता है, तो आप सीधा कैप्शन ऑन भी कर सकते हैं, यानी कि जो भी चीज़ें आप बोल रहे हैं वो आपको कैप्शन में यहाँ पर नीचे इस जगह पर यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगी। मैं एक बार आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। हाय, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो अब आप समझ गए होंगे, आपने यहाँ पर लेफ्ट में देखा होगा कि जैसे ही मैं बोल रहा हूँ वैसे ही साथ के साथ इंग्लिश के कैप्शंस भी हमारे पास आ रहे हैं। तो उसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को अच्छा हो जाता है कि स्टूडेंट्स उसको इजीली कैप्शन को पढ़ के भी समझ सकता है कि आप क्या बोल रहे हैं। तो ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा है टीचर्स के लिए। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ने बहुत अच्छा ऑप्शन से ऐड किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। आपका कीपैड है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और सबके नंबर्स आपके पास हैं तो आप उनको नंबर्स को डायल करके भी सीधा उनको कॉल कर सकते हैं, आपके टीममेट्स को या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो जब आप स्टार्ट रिकॉर्ड करेंगे तो आपका जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा और जो रिकॉर्डिंग लेक्चर है आपका वो आपके माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम चैनल्स पे स्टोर हो जाएगा और उसका नोटिफिकेशन आपके टीम्स में आ जाएगा। जिस भी टीम्स पे आपने ये लेक्चर स्टार्ट किया है उसी टीम पर आ जाएगा। जैसे कि हमारी टीम कौन सी है, डेमो क्लास टीम, यानी कि हमारी डेमो क्लास है उसमें वो आ जाएगा। तो आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में एंड मीटिंग कर सकते हैं आप और उसके बाद में टर्न ऑफ इनकमिंग वीडियोस है आपके पास। इसका मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि स्टूडेंट आपको ज्वाइन करेंगे तो वो उनके कैमरे भी ऑन होंगे तो स्टूडेंट्स आपको दिखेंगे वीडियो में। सो यहाँ पर स्क्रीन पर उन सबका इमेजेस आपको मिल जाएगी। मान लीजिए एक स्टूडेंट ऐड होता है तो यहाँ पर दिखेगा आपको, 2 होते हैं तो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, 3 होंगे तो 3 स्क्रीन बन जाएगी। इस तरीके से छोटे छोटे ब्लॉक्स बनते ऑटोमेटिक चले जाते हैं। जैसे जैसे लोग बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपकी स्क्रीन छोटी होती चली जाएगी। मैं अभी दोनों तरीके से एंटर करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी डमी स्टूडेंट्स हैं 2, तो उन दोनों डमी स्टूडेंट्स से मैं एंटर करके आपको ये चीजें समझाने वाला हूँ। तो आई थिंक आपको ये सारे ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है रेज योर हैंड। सो स्टूडेंट्स के सामने भी यही सारे ऑप्शंस आते हैं। तो स्टूडेंट्स आपसे कोई क्वेरी पूछना चाहता है तो सीधा आपका रेज योर हैंड पर क्लिक कर देगा। जैसे ही वो रेज हैंड पर क्लिक करेगा आपको 100 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर इस जगह पर आपको नंबर आ जाएगा 1 2 3 4 इस तरह से लिखा हुआ। जितने भी लोगों ने रेज हैंड किया होगा, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स या जितने भी मेंबर्स जो अटेंड कर रहे हैं वो अगर हैंड रेज करते तो आपको यहाँ पर सब दिखाई देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास शो कन्वर्सेशन। इस पर अगर आप क्लिक करें ये राइट साइड में चैटिंग आपको दिखेगी इस तरीके से। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके साथ यहाँ पर वो अपने मैसेज को डाल सकते हैं और आप भी यहाँ पर उनसे शेयर कर सकते हैं। लास्ट का ऑप्शन आपके पास है शो पार्टिसिपेंट, जो कि स्टार्टिंग में ही आया था जब हमने एंटर किया था। तो आपको ये शो पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन डायरेक्ट खुलकर आपके सामने आ गया था। तो करेंटली इन द मीटिंग इतने मेंबर्स हमारे पास हैं। अब मैं मोर एक्शंस पे क्लिक करके ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ ताकि जो मेरा सेशन है वो स्टोर हो जाए। तो स्टार्ट अप रिकॉर्डिंग पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आफ्टर द मीटिंग यू कैन फाइंड दिस रिकॉर्डिंग इन द मीटिंग चैट और इन माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम। तो जब भी आप इसको स्टॉप कर देंगे, एंड मीटिंग हो जाएगी तो आपको ऑटोमेटिक ये रिकॉर्ड होके आपको आपके चैनल पर मिल जाएगा। ओके, ये मैं वापस आ गया हूँ स्टूडेंट्स की प्रोफाइल पर। और अगर आप स्टूडेंट्स की प्रोफाइल में देखें, स्टूडेंट अपनी क्लास में जाएगा और जैसे वो अपनी क्लास में जाता है तो उसको दिखता है कि यहाँ पर देखिए जनरल चैनल के सामने यहाँ पर एक वीडियो का बटन उसको दिख रहा है। और गौर से देखिए यहाँ पर मीटिंग का नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो यानी कि जो टीचर है वो क्लास को ले रहा है और उसको 1 मिनट 5 सेकंड हो गए हैं इस क्लास को स्टार्ट किए हुए। तो स्टूडेंट सीधा इस ज्वाइन पर क्लिक करेगा और ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद वो अपने क्लास को ज्वाइन कर सकता है। सो यहाँ पर वो कैमरा या माइक्रोफोन को ऑन या ऑफ कर सकता है और उसके बाद यहाँ पर ज्वाइन नाउ पर क्लिक करके वो क्लास को ज्वाइन कर सकता है। तो देखिए स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है और उसके सामने ये टीचर्स की प्रोफाइल खुलकर आ गई है। तो स्टूडेंट्स के सामने भी ये सारे बटन्स आपको जैसे मैंने बताया था, देखो इसको भी स्टूडेंट्स को भी नोटिफाई हो रहा है कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है और यहाँ पर भी रेज योर हैंड का बटन है। तो स्टूडेंट चाहे तो यहाँ पर क्लिक कर सकता है। जैसे ही वो रेज योर हैंड पर क्लिक करेगा टीचर्स को नोटिफाई हो जाएगा कि इस स्टूडेंट्स ने हाथ उठाया है और ये स्टूडेंट कोई क्वेरी आपसे रखना चाहता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
कि स्टूडेंट्स के साइड पर किस तरह से आता है और टीचर्स के साइड पर किस तरह के एनवायरनमेंट हमको दिखाई देता है। ओके, मैं वापस आ गया हूँ टीचर साइड पर। तो आप गौर से देखिए यहाँ पर करंटली इन दिस मीटिंग अब हमारे पास 2 लोग यहाँ पर आ गए हैं, एक मैं हूँ और एक डमी स्टूडेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप शेयर करना चाहते हैं तो आप कोई भी शेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को वो सारी स्क्रीन आपकी दिखाई देगी। आप चाहे तो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं पढ़ाने के लिए। फ्री हैंड व्हाइट बोर्ड है तो आप यहाँ पर उसको बता सकते हैं। तो इस तरह का व्हाइट बोर्ड आपको आ जाता है और आपके पास कुछ कलर ऑप्शंस भी हैं तो जिनसे आप उसको बता सकते हैं। फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं। आप चाहे तो राइटिंग पैड वगैरह भी यूज कर सकते हैं। राइटिंग पैड मार्केट में मिल जाते हैं आपको। अच्छे वाले राइटिंग पैड अगर आप यूज करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। सो वायाकॉम और विकी, ये 2 कंपनियों के काफ़ी अच्छे राइटिंग पैड हैं। थोड़े महंगे हैं, 6-7 हज़ार के ऊपर आई थिंक वो आते हैं, तो उनको भी आप यूज कर सकते हैं। तब आप पेन से ड्रॉ कर सकेंगे ये सारी चीज़ें। अभी मैं जैसे माउस से कर रहा हूँ तो शायद माउस से उतना क्लियर और उस तरह का एक इमेज हमारे पास व्हाइट बोर्ड में बनकर नहीं आता है माउस से, तब हम राइटिंग पैड को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स को भी सेम स्क्रीन दिखाई दे रही है उस साइड पर, तो स्टूडेंट ईजिली समझ सकता है और आपके लेक्चर को सुन सकता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं अब तक कि जो टीचर है वो किस तरीके से ऑनलाइन सेशन ले सकता है, किस क्लास में जाकर पर्टिकुलर क्लास को सिलेक्ट करके उस क्लास के लिए मीटिंग स्टार्ट कर सकता है। जैसे मैं अभी जो है डेमो क्लास के लिए ऑन किया हुआ है, तो मैं डेमो क्लास पे जाकर मीट नाउ पे क्लिक करके मैं ये ऑनलाइन सेशन ले रहा हूँ। और उसके अलावा आप टाइम टेबल के थ्रू भी जा सकते हैं। तो इसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास कि हम अटेंडेंस किस तरीके से कलेक्ट करते हैं। तो आप गौर से देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर जहाँ पर आपने पीपल लिखा हुआ है, पीपल के सामने ये जो 3 इलिप्सिस हमारे पास है, यहाँ पर हमें अटेंडेंस शीट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पहला ऑप्शन है मैनेज परमिशंस और दूसरा ऑप्शन है आपके पास डाउनलोड अटेंडेंस लिस्ट। तो इस पर आप क्लिक कर दें तो आपके पास एक लिस्ट बनकर तैयार हो जाएगी। वो एक्सेल की फॉर्मेट में आपके पास आती है। सो बहुत अच्छा है उसका, तो आप उस अटेंडेंस को इजीली मेंटेन कर सकते हैं और जिस भी तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से आप उसको रख सकते हैं। अब मान लीजिए कि जो हमारा स्टूडेंट था वो वहाँ से चला गया है, उसने छोड़ दिया है और हम अभी अपनी क्लास में यहाँ पर, तो देखिए करंटली इन दिस मीटिंग तो हमें दिखाई देता है कि कौन सा स्टूडेंट ने यहाँ पे छोड़ दिया है। तो अभी सिर्फ टीचर ही यहाँ पर है और स्टूडेंट यहाँ से निकल गया है। तो अब मैं दोबारा से अटेंडेंस लिस्ट डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि जो स्टूडेंट्स थे वो कब आए हैं और कब निकले हैं। तो इसलिए आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सेल शीट भी किस तरह की आपको दिखेगी। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक डेटा आ गया है और डेटा में आप देख सकते हैं कि जो टीचर है ब्रिजमोहन नाम से जो टीचर है उसने ये ज्वाइन किया था। टाइम ये रहा 1:32 पर और जो डमी स्टूडेंट है, पहला स्टूडेंट, उसने ज्वाइन किया था 1:34 पर। उसके बाद ही लेफ्ट। देखिए यहाँ पर ज्वाइंड और लेफ्ट दोनों ऑप्शन यहाँ पर हमें मिलते हैं कि स्टूडेंट ने कब लेक्चर ज्वाइन किया है और कब उसने छोड़ दिया है। तो 1:37 पर उसने छोड़ दिया, यानी कि 3 मिनट के लगभग स्टूडेंट आपके सेशन में रहा है और उसके बाद उसने छोड़ दिया है। तो ये आपके पास फुल अटेंडेंस इस तरह की बनती चली जाती है। आपके पास दूसरे स्टूडेंट का नाम यहाँ पर आएगा ज्वाइन और दूसरे स्टूडेंट्स का ही नाम यहाँ पर लेफ्ट, यानी कि एक जगह पर ही आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी कब स्टूडेंट ने ज्वाइन किया और कब स्टूडेंट ने लेफ्ट किया है। तो ये आपका अटेंडेंस शीट है, आपके एक्सेल में मिल जाता है। आप इसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं अपने घर पर भी, आप अपने रजिस्टर में भी मेंटेन करके रख सकते हैं अटेंडेंस को, ताकि बाद में आपको चूंकि मार्किंग करनी होती है तो आप यहाँ से देख के अपने रजिस्टर को भी मेंटेन कर सकते हैं या फिर अपने को एक्सेल शीट बनाकर वहां पर भी ए या पी फिलिंग करके भी एक्सेल शीट में बना सकते हैं। तो यह है आपका अटेंडेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अटेंडेंस के बारे में भी कि किस तरीके से हम अटेंडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं वापस आ जाता हूँ अपने प्रोफाइल पर और मैं यहाँ पर स्टॉप प्रेजेंटिंग पे, ये जो हमारे साइड में यहाँ पर है, प्रेजेंटेशन को मैं स्टॉप कर देता हूँ। जो सेकंड ऑप्शन था हमारे पास यहाँ पर ऊपर इलिप्सिस पर, वो था आपका मैनेज परमिशन। इसको भी देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ है हमारे पास है। मैनेज परमिशंस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आपका एक ऑनलाइन पे जाकर आपके अकाउंट को खोलकर आपको दिखाएगा। अगर आपका लॉगिन मांगे तो आप उसको लॉगिन भी कर सकते हैं। तो जो मैनेज परमिशन है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये नई विंडो में आपको मिलता है। तो इस तरह की एक विंडो आपको इंटरनेट पर खुलकर आ जाएगी। उसमें आपके पास ऑप्शंस हैं कुछ कि आपके जो लॉबी है, यानी कि आपकी क्लास की जो एंट्री है उसमें कौन कौन आ सकते हैं, कौन कौन नहीं आ सकते हैं।
और आपको जब कॉलर्स हैं ज्वाइन कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपको अनाउंसमेंट होता रहेगा। और आपका जो प्रेजेंटेशन है उसको कौन कौन प्रेजेंट कर सकता है, जैसे कि आपके अटेंडीज हैं या फिर आपके स्टूडेंट्स हैं, क्या उनकी साइड पे भी शेयरिंग वाला ऑप्शन वर्क करेगा या नहीं करेगा, तो ये आपके हाथ में है। तो आप यहाँ पर एवरीवन या ओनली मी, इस तरीके के ऑप्शंस आपके पास हैं, ये सिलेक्ट करके आप इसको सेव कर सकते हैं। सो आई थिंक अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आप ऑनलाइन सेशन किस तरीके से ले सकते हैं, आप किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, आप अपना किस तरह से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और ये स्टोर हो जाएगी आपके माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम चैनल पर। वहाँ से बाद में आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे, आपके चैनल पे वो नोटिफाई हो जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पर एंड मीटिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा मीटिंग एंड हो गया है। तो आप गौर से देखिए, यहाँ पर मीटिंग एंडेड 10 मिनट्स 41 सेकेंड्स का एक मीटिंग हमने किया है और जो कि एंड हो गया है। और आपके बाद यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो कॉल्स के नीचे लिखा है रिकॉर्डिंग हैज स्टॉप्ड, सेविंग रिकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम। तो ये ऑप्शन आपके पास आ रहा है, ये सेव कर रहा है। जब ये सेव हो जाएगी तो आप ऊपर देखिए, यहाँ पर मैंने अभी एक ट्रायल किया हुआ था पहले मीटिंग के लिए, तो थोड़ी देर बाद, थोड़ा टाइम लगता है इसको, जितने मिनट्स का है ये थोड़ा उतना ही टाइम लग जाता है। जैसे कि 10 मिनट्स का है तो कम से कम 10 मिनट्स इसको स्ट्रीम करने में लग जाएंगे। तो ऊपर देखिए इस तरह का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो मैंने ऊपर करके दिखाया हुआ है, मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। ऐसा ऑप्शन बन के आपको यहाँ पर दिख जाएगा कुछ मिनट्स के बाद। तो आपका जो ट्यूटोरियल है या फिर आपका जो लेक्चर है वो आपका स्टोर हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पर क्लिक करें तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाते हैं, ओपन इन माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम। आप शेयर भी कर सकते हैं, इसका लिंक भी ले सकते हैं। इस तरह के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो आपको इस तरह का दिखाई देगा। तो आपका जो वीडियो लेक्चर है या ऑडियो लेक्चर है जो भी आपने लिया है वो आपको यहाँ पर मिल गया और आप उसको यहाँ पर प्ले भी कर पाएंगे। सो प्ले करने पर आपको ये दिख जाएगा कि आपने लेक्चर क्या क्या लिया है, तो सारे लोग इसको देख सकते हैं इस तरीके से। इसके अलावा आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आपने जाना है ऊपर यहाँ पर माई कंटेंट पर। माई कंटेंट पर आप क्लिक करेंगे और आपके पास यहाँ पर वीडियोस, ग्रुप, चैनल, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। तो आप वीडियोस पर क्लिक करें तो आपकी एक लिस्ट बनकर तैयार हो गई है यहाँ पर। तो उसके बाद अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर मोर एक्शन आपके पास मिलता है। इस पर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर डाउनलोड वीडियो का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं इस वीडियो को डिलीट करना तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। शेयर करना चाहते हैं शेयर भी कर सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके पास है, डाउनलोड वीडियो, डिलीट और शेयर। तो आप सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको आई होप ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि आप ऑनलाइन सेशन कैसे ले सकते हैं, किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं ऑनलाइन सेशन में, अटेंडेंस किस तरह से आप कलेक्ट कर सकते हैं, और लास्ट में आपका जो रिकॉर्डिंग है उसको आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। बने रहिए मोहन ट्यूटोरियल्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि और बहुत सारी वीडियोस आप तक पहुंचने वाली हैं।